नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मौका पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, देखिए, डे 1 यूपी पुलिस पेपर सेकंड शिफ्ट का पेपर हिंदी एनालिसिस देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी देखिए गद्यांश पर आधारित है कि कवयित्री की अधिकांश रचनाएं हैं। तो कवयित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी वो देशभक्त से परिपूर्ण कविताएं, वो राष्ट्र के प्रति अनुराग से परिपूर्ण कविताएं लिखती थी, यानी देशभक्तिपूर्ण जो है उनकी कविताओं का प्रमुख विशेषता रही। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है? तो मर्दानी अर्थात पुरुषों के जैसे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। उक्त पद्यांश का सही शीर्षक क्या हो सकता है? तो उक्त पद्यांश का सही शीर्षक प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, झांसी की रानी। इस कविता की कवयित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, जैसा कि मैंने बताया। और आपको गद्यांश की पहली लाइन में देखिए यहाँ पर दे रखा है कि झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। दिया गया कविता के आधार पर देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान इन्होंने पहले ही नाम दे दिया यहाँ पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस कविता की कवित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके अलावा आपका अगला क्वेश्चन है कि इस कविता में प्रयोग किया गया है। तो इस कविता में वीर रस का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? प्यारे बच्चे, विदुर ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए हम विदुर शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु ऐसी स्त्री जिसका पति मर गया उसके लिए विधवा का उपयोग किया जाता है। विधवा का हम प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग पूछा गया है किसका? विदुर का। तुम कब आओगे मैं कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करा जाएगा? तो प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा। तुम कब आओगे, तुम कहाँ जाओगे, तुम क्या करते हो, तुम क्या खाते हो, हम एक प्रकार से क्या कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं, तो इसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह का ही तो उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर वी यहाँ पर क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। 1927 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था श्रीकांत वर्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है? चुपचाप जो है वो क्या है? आपका विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अव्यय के 5 भेद होते हैं प्यारे साथी, जैसे कि आप जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। री वर्ड का उच्चारण स्थान। री अगर आपसे, मैंने देखिए री जो है आपका क्या है अगर आपसे पूछा जाता है तो री स्वर है, और इसका उच्चारण स्थान की बात करें तो मूर्धा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या है? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो गुण हैं उनको क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो प्यारे बच्चे, कानन, कानन का अर्थ जो है वो वन, जंगल से है, जिसको हम अरण्य या फिर वन भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कन्फ्यूज़न है, इस क्वेश्चन पर विवाद हो सकता है, या फिर हो सकता है सभी बच्चों को इसके कॉमन नंबर दे दिए जाएँ। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर मैं मान के चलता हूँ कि ए और डी जो है आप लगा सकते हैं, इन दोनों में से कोई। कृताकृत में समास है। कृताकृत में दोस्तों अगर समास की बात करें तो द्वंद्व समास, लेकिन द्वंद्व समास ऑप्शन में है नहीं, तो कर्मधारय इसका उच्च ऑप्शन होगा। कर्मधारय जो उपयुक्त ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? यानी कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कर्ता के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए। पुल्लिंग शब्द छाटना है प्यारे भाई। पुल्लिंग शब्द चाहत, मुझे तुमसे चाहत हो गई, मुझे तेरी चाहत है। तो चाहत क्या स्त्रीलिंग हो गया। रंगत, तेरे चेहरे की रंगत गई। मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती। तो क्या बचा आपका? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, आहार क्या है आपका? पुल्लिंग शब्द है। माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए समानार्थी शब्द। तो शिशिर ऋतु या शीत ऋतु। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है? अभिज्ञ, तो अभिज्ञ जो है आपका, अभिज्ञ का अर्थ होता है प्यारे साथी। अभिज्ञ देखिए मैं दो शब्द बताता हूँ आपका। अनभिज्ञ जो ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो, यानी वो होगा अनभिज्ञ। अभिज्ञ अर्थात जानकारी, जैसे कुछ जानकारी हो, तो वो आपका जानकार। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं। तो भीष्म साहनी, और कितना सिंपल सा आंसर है। अगर आपने रचनाएं और लेखक पढ़े होंगे तो आप आसानी से इसका जवाब देते। भीष्म साहनी जी जो हैं वो भीष्म चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम है? निम्नलिखित में से कौन सा प्यारे साथी अर्धविराम है? तो आपका ये जो है फुल स्टॉप, ये आपका देखिए अर्धविराम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये अल्प विराम तथा ये आपका पूर्ण विराम। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो एक प्रकार से क्या है? करेक्ट आंसर है। इति और ईति शब्द का सही अर्थ हमें बताना है, सही युग्म जो है पहचानना है। इति और ई
इति और इति। प्यारे साथी, इति का अर्थ होता है आपका समाप्ति। समाप्ति देखिए केवल एक ही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इति का अर्थ क्या हो गया? बाधा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। वाक्य का कौन सा जो है वो शुद्ध रूप है? मैं गाने की कसरत करता हूँ। प्यारे साथी, गाने की हम कसरत थोड़ी ना करते हैं। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, सही हो जाएगा। मैं गाने का शौक करता हूँ, मैं गाने का व्यायाम करता हूँ, ये आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभय और उभय। अभय अर्थात जिसे भय ना हो यानी निर्भय, तो वो क्या होगा? निर्भय। और उभय का अर्थ होता है दोनों, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अंधेर नगरी का अर्थ है जहाँ पर क्या हो, एक प्रकार से न्याय ना होता हो, तो अन्याय की जगह को हम अंधेर नगरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। कांति और क्लांति। दोस्तों, कांति का अर्थ जो है वो क्या होता है? चमक होता है। कांति का अर्थ चमक और क्लांति का अर्थ थकावट या थकान होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? एक प्रकार से चमक और थकावट। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आधि और व्याधि शब्द में आदि अर्थ का, आदि का जो अर्थ है वो क्या है? मानसिक कष्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। देखिए त थ द ध, ये इसके इनका उच्चारण स्थान क्या है प्यारे साथी? दंत है, यानी ये दंत वर्ण है, यानी इनका उच्चारण क्या है? दांतों से होता है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, यानी कारण है लाचारी का, तो इसका क्या कारणवाचक, ये क्या हो जाएगा? आप इसका कारणवाचक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारणवाचक अव्यय इसका सही आंसर होगा। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी बिना किसी कारण के यदि काम हो जाए तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका विभावना अलंकार यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में किस क्षेत्र विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये आप कमेंट करके बताइएगा प्यारे साथी। दवाई शब्द का बहुवचन। देखिए, दवाई को अगर हम बहुवचन में लिखते हैं तो ई पर मात्रा नहीं लगाई जाती, यानी यहाँ पर एक प्रकार से करेक्ट आंसर क्या है आपका? यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। वर्णमाला किसे कहते हैं? देखिए, हिंदी व्याकरण का सबसे पहली लाइन, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अंगारे बरसना अर्थात कड़ी धूप होना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, यानी तो इसके लिए हम एक लोकोक्ति यानी कहावत जो है, घर का बेदी लंका ढाई का यूज़ करते हैं घर, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। सुंदर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? सुंदर विशेषण हो जाएगा, यानी सीता बड़ी सुंदर लड़की है, तो सीता सुंदर की, सीता क्या एक संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं वो आपके विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता जो बताएं। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? देखिए, मैं, मुझे, मेरा, ये जो है आपके उत्तम पुरुषवाचक, यानी एक उत्तम पुरुषवाचक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? निर्वास धन इत, यानी इत जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा। आपका पेपर कैसा गया एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि सभी पोर्शन का एनालिसिस करें तो एक बार ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।